वेलकम टू करियर पाथ। करियर पाथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग वीकली करंट अफेयर का सेशन देखेंगे, जिसमें 15 नवंबर से 21 नवंबर तक के जितने भी सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, उन सारे क्वेश्चन को एमसीक्यू फॉर्मेट और क्विज फॉर्मेट में देखेंगे। आपको हर क्वेश्चन का जवाब देने के लिए 10 सेकेंड का समय दिया जाएगा, जो टाइमर के रूप में दाएं साइड में स्क्रीन पे दिखेगा। 10 सेकंड में आपको करेक्ट आंसर देना है। इससे आप एक सप्ताह में जितने भी करंट अफेयर पढ़े हैं, उनमें से चुने हुए क्वेश्चन हैं। इससे आप अपना आकलन भी कर सकते हैं कि एक सप्ताह में हमने क्या पढ़ा और कितना हम उसको याद किया, कितना उसे अचीव किया। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज का पहला क्वेश्चन है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के एक हालिया आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल कुपोषित बच्चों की संख्या कितनी है? ऑप्शन आपके सामने है और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 33 लाख। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के एक हालिया आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल कुपोषित बच्चों की संख्या जो है 33 यानी 33 लाख है। हमारे महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी जी हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा कुपोषित बच्चों की संख्या महाराष्ट्र, बिहार और गुजरात में देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हास्य कला। हास्य कला एक अनूठी चित्रकला शैली है जो कौन से भारतीय राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन आपके सामने है और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटका। हास्य कला जो है एक अनूठी चित्रकला शैली है कर्नाटक राज्य की। जैसे बिहार में मधुबनी पेंटिंग फेमस है, उसी तरह हास्य कला कर्नाटक राज्य में फेमस है। बात आई कर्नाटक की। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक के वर्तमान में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हैं और राज्यपाल थावर चंद गहलोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज रियायत नियम 2021 में किए गए हालिया संशोधनों के अनुसार कैप्टिव खानों से उत्पादित खनिज, जिसमें परमाणु और हाइड्रोजन कार्बन ऊर्जा खनिज को छोड़कर, का कितना प्रतिशत बेचा जा सकता है? ऑप्शन आपके सामने है और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 50%। खनिज रियायत नियम 2021 में किए गए हालिया संशोधनों के अनुसार कैप्टिव खानों यानी जितने उत्पादित खान होंगे, उसमें से खनिज का परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा को छोड़कर उसका 50% भाग बेचा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने सेफ स्ट्री और माई कानून नाम से 2 साइबर सुरक्षा अभियान शुरू किए हैं? ऑप्शन सामने है और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम ने 2 साइबर सुरक्षा अभियान शुरू किए हैं, जिसका नाम है सेफ ट्री और माई कानून। इंस्टाग्राम की स्थापना 3 अप्रैल 2012 को हुई थी। इंस्टाग्राम के सीईओ केविन सिस्ट्रॉम हैं और इंस्टाग्राम फेसबुक के स्वामित्व वाली एक कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश 2022 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP27 की मेजबानी करने के लिए तैयार है? ऑप्शन आपके सामने है और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही आंसर है डी, मिस्र। 2022 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP27 की मेजबानी करने के लिए मिस्र जो तैयार है, यानी क्वेश्चन इस तरह से राइज होगा कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 की मेजबानी 2022 में कौन सा देश करेगा? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, मिस्र।
सही आंसर हो जाएगा मिस्र। हम 2023 की बात कर लेते हैं और कोप 28 की मेजबानी 2023 में संयुक्त अरब अमीरात यूएई में होगा। अगर कोप 28 की बात करें 2023 में तो कहाँ पे होगा आयोजित? यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 साल के कार्यकाल के लिए भारत से अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बिमल पटेल। डॉक्टर बिमल पटेल को भारत से अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग में 5 साल के कार्यकाल के लिए इनको नियुक्त किया गया है। बात आई अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग की। अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग की स्थापना सन 1947 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है और अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग में टोटल सदस्य देशों की संख्या 34 यानी 34 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी T20 पुरुषों का विश्व कप खिताब किसने जीता है? ऑप्शन आपके सामने है और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। अभी आईसीसी T20 पुरुषों का विश्व कप खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराया है। बात आई आईसीसी T20 पुरुष विश्व कप की। इसके कुछ फैक्ट देख लेते हैं। यह जो है संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई और ओमान में इसका आयोजन किया गया था। इसमें प्लेयर ऑफ द मैच मिशेल मार्श को दिया गया है और प्लेयर ऑफ द सीरीज डेविड वार्नर को दिया गया है। सबसे ज़्यादा स्कोरर के रूप में बाबर आजम को दिया गया है और सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले प्लेयर के रूप में बनिंदु हसरंगा को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा द्विवार्षिक आर्मी एक्सरसाइज हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच आयोजित की गई है? ऑप्शन आपके सामने है और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एक्स शक्ति। एक्स शक्ति जो है भारत और फ्रांस के बीच का एक द्विवार्षिक आर्मी एक्सरसाइज है। यह हर एक 2 साल में एक बार आयोजित होता है। भारत और फ्रांस के बीच और भी एक्सरसाइज आयोजित होते हैं, जैसे कि भारत और फ्रांस के बीच एयरफोर्स के बीच एक्सरसाइज होता है गरुड़ नाम से, ये भी हर 2 साल में एक बार होता है। और भारत और फ्रांस के नेवी के बीच भी एक द्विवार्षिक एक्सरसाइज होता है जिसका नाम है वरुण। वरुण जो है भारत और फ्रांस का नेवी नॉवल एक्सरसाइज है और गरुड़ जो है एयरफोर्स एक्सरसाइज है। बात आई फ्रांस की। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, फ्रांस की मुद्रा फ्रैंक है और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है। और यह जो था 6ठा एडिशन का द्विवार्षिक अभ्यास था और इसका आयोजन फ्रेजस फ्रांस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? ऑप्शन आपके सामने है। और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन रखा गया है। हबीबगंज भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन है। इसको बंसल ग्रुप के द्वारा संचालित किया जाता था। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो हबीबगंज। लेकिन अब इसका नाम बदल कर दिया गया है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। पूछे क्वेश्चन कि भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। वर्तमान में हमारे रेल मंत्री अश्विन वैस हैं और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और मध्य प्रदेश के गवर्नर मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। हबीबगंज जो है वो मध्य प्रदेश में ही पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई के डायरेक्टर्स के कार्यकाल को कितने साल तक बढ़ाया है? ऑप्शन आपके सामने है
और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही आंसर है 5 साल। अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई के डायरेक्टर्स के कार्यकाल को 5 साल तक के बढ़ाया है, लेकिन इसमें शर्त यह है कि इनकी नियुक्ति पहले 2 सालों के लिए होगी, बाद में इनके कार्यकाल को 3 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन इनका एक्सटेंशन हर साल होगा, यानी 3 साल में हर साल इनका एक्सटेंशन होगा। गवर्नमेंट अपने जरूरत के अनुसार इनका एक्सटेंशन देगी। बात आई सीबीआई की। सीबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1963 को हुई थी। सीबीआई का मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है और वर्तमान में सीबीआई के डायरेक्टर सुबोध कुमार जायसवाल हैं। और सीबीआई का मोटो जो है वो है इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी और इंटेग्रिटी। अब बात आई ईडी की। ईडी की स्थापना 1 मई 1956 को हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और ईडी के वर्तमान में डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा है। अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ईडी के डायरेक्टर को संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44वां वांगला फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया है? ऑप्शन आपके सामने है और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही आंसर है मेघालय। 44वां बांग्ला फेस्टिवल का आयोजन मेघालय में किया गया था। यह जो है पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल है, यानी फसल कटने से पहले यह त्यौहार मनाया जाता है। और मेघालय के और भी पॉपुलर फेस्टिवल हैं, जैसे नोंगक्रेम डांस फेस्टिवल, अहैया, बेहदे खलम फेस्टिवल, साद शुक्ल, ये भी वहाँ का महत्वपूर्ण फेस्टिवल है। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। मेघालय के वर्तमान में मुख्यमंत्री कोनराड संगमा हैं और मेघालय के वर्तमान में गवर्नर सत्यपाल मलिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिजर्व बैंक ने सीपीआई इन्फ्लेशन 2021-22 में कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन आपके सामने है और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 5.3%। अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ने सीपीआई इन्फ्लेशन 2021-22 में 5.3% रहने का अनुमान लगाया है। बात आई आरबीआई की। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई का वर्तमान में मुख्यालय मुंबई में स्थित है। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांता दास हैं। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 है और आरबीआई के वर्तमान में 4 डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन, माइकल देवव्रत पात्र, एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर हैं। आरबीआई का जो संचालन होता है वो 20 सदस्यीय टीम द्वारा होता है, जिसमें 1 गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, 4 क्षेत्रीय बोर्ड के 4 क्षेत्रीय निदेशक, सरकार द्वारा मनोनीत 10 विभिन्न क्षेत्रों के लोग और वित्त मंत्रालय के द्वारा 1 या 2 अधिकारी उसमें शामिल होते हैं। आरबीआई का पहला गवर्नर सर उसबर्न स्मिथ थे और आरबीआई का पहला भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे और आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय भी गवर्नर सीडी देशमुख ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस डिजिटल फर्म ने दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया है? ऑप्शन आपके सामने है और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भारत पे ने। दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम को भारत पे ने लॉन्च किया है। बात आई भारत पे की। भारत पे की स्थापना 2018 में हुई थी। भारत पे का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और भारत पे के सीईओ असनीर ग्रोवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्म विभूषण बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है,
वह एक प्रसिद्ध थे। ऑप्शन सामने हैं और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लेखक। पद्म विभूषण बलवंत मुरेश्वर पुरंदरे एक प्रसिद्ध लेखक थे। बलवंत मुरेश्वर पुरंदरे को बाबा साहब पुरंदरे के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया। ऑप्शन आपके सामने है और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 16 नवंबर। भारत राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है। बात थी राष्ट्रीय प्रेस की। इसको जो है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रेस दिवस। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना 4 जुलाई 1966 को हुई थी और फर्स्ट टाइम इसको 1966 में मनाया गया था। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वां इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज कौन जीता है। ऑप्शन आपके सामने हैं और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ए और बी दोनों, बिहान अग्रवाल और नौ अग्रवाल, इन दोनों ने 17वां इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज जीता है। इन्होंने एक इनिशिएटिव के तहत अपने शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। इनका इनिशिएटिव का नाम है वन स्टेप ग्रीनर। वन स्टेप ग्रीनर इन दोनों का एक इनिशिएटिव है। इसके द्वारा उन्होंने अपने आसपास के शहर को, अपने नेटिव शहर को साफ किया था। यह पुरस्कार जो है इंटरनेशनल चिल्ड्रन राइट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम है किड्स राइट, के द्वारा दिया जाता है। किड्स राइट का मुख्यालय एम्स्टर्डम में है। एम्स्टर्डम नीदरलैंड में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनुअल मैरीटाइम एक्सरसाइज सिटमैक्स 2021 जो हाल ही में अंडमान समुद्र में आयोजित हुआ, किन देशों के बीच का एक्सरसाइज है। ऑप्शन आपके सामने है और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड। जो है सिटमैक्स इंडिया, सिंगापुर, थाईलैंड का एक ज्वाइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज है, जो इसका आयोजन इस बार अंडमान सी में किया गया था। इसका नाम यहीं से कंफर्म है, सिट। एस फॉर सिंगापुर, आई फॉर इंडिया और टी फॉर थाईलैंड और MEX मतलब M फॉर मैरीटाइम और EX फॉर एक्सरसाइज। यानी सिटमैक्स जो है सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड के बीच एक नोवल एक्सरसाइज है। यह जो है सिटमैक्स, यह तीसरा एडिशन था। इसकी शुरुआत 2019 में हुआ था और एक प्रत्येक साल आयोजित किया जाता है और इस बार तीसरा एडिशन था। इसमें भारत की तरफ से INS कारमुक ने इसमें भाग लिया था। वर्तमान में हमारे नेवी चीफ करमबीर सिंह हैं, जो कि 30 नवंबर 2021 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इसके बाद नया नेवी चीफ R हरि कुमार शपथ लेंगे। भारतीय नेवी की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। भारतीय नेवी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IQAir के रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर यानी सिटी कौन है। ऑप्शन आपके सामने है, समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दिल्ली। IQAir के रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली है। इसमें कुछ और टॉप 10 सिटी का लिस्ट भी देख लेते हैं। इसमें सबसे टॉप पे दिल्ली है, 2 पर लाहौर है, 3 पर सोफिया है, 4 पर कोलकाता है, 5 पर जगरेब है, 6 पर मुंबई है, 7 पर बेलग्रेड है, 8 पर चेंगडू है,
9 पर स्कोर्जे है और 10 पर काकरो है। ये टॉप 10 पोल्यूटेड सिटी का लिस्ट था। इसमें सबसे टॉप पे कौन था? अपना दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन 2021 जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर पुरस्कार जीता है? ऑप्शन आपके सामने है और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही आंसर है एम मुकुंदन। एम मुकुंदन को 2021 जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर पुरस्कार दिया गया है। बात है जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर की। जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर की चयन समिति के हेड जो थे वो थे सारा राय। जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर में पुरस्कार की राशि नगद 25 लाख रुपये नगद दी जाती है। इनकी एक बुक है दिल्ली ए सोली लो की। इस बुक के लिए इनको यह लिटरेचर पुरस्कार दिया गया है। वास्तव में यह बुक मलयालम भाषा में लिखी गई है, लेकिन इसका इंग्लिश ट्रांसलेट फातिमा इवी और नंद कुमार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल क्रिकेट अकादमी का हेड किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बीवीएस लक्ष्मण। बीवीएस लक्ष्मण को नेशनल क्रिकेट अकादमी का हेड नियुक्त किया गया है। बीवीएस लक्ष्मण राहुल द्रविड़ का जगह लेंगे। राहुल द्रविड़ जो कि इंडियन टीम के हेड कोच बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के लिए किस देश को फिर से चुना गया है? ऑप्शन आपके सामने है और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत। भारत को यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के लिए फिर से एक बार चुना गया है। भारत की चयन इस बार 4 साल की अवधि के लिए किया गया है। भारत का कार्यकाल 2021 से शुरू होकर 2025 तक रहेगा। बात आई यूनेस्को की। यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर 1946 को हुआ था। यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में स्थित है और यूनेस्को के वर्तमान में डायरेक्टर जनरल ऑड्रे अजोले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी T20 पुरुष विश्व कप 2024 का आयोजन कहां किया जाएगा? ऑप्शन आपके सामने है और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका और वेस्ट इंडीज। आईसीसी T20 विश्व कप 2024 का आयोजन अमेरिका और वेस्ट इंडीज में किया जाएगा। आईसीसी द्वारा जारी किए गए कुछ और अपकमिंग इवेंट के लिस्ट हैं, उसको भी एक बार देख लेते हैं। बात आई आईसीसी की, तो आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 को हुआ था। आईसीसी का मुख्यालय दुबई यूएई में स्थित है। आईसीसी के वर्तमान में अध्यक्ष ग्रे बार्कले हैं और आईसीसी के उपाध्यक्ष इमरान ख्वाजा हैं। अब अपकमिंग लिस्ट देख लेते हैं। आईसीसी पुरुष चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 जो होगा वो पाकिस्तान में आयोजित किया जाएगा। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 जो होगा वो भारत और श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा। आईसीसी पुरुषों के 50 ओवर विश्व कप 2027 जो होगा वो संयुक्त रूप से दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में आयोजित किया जाएगा। आईसीसी पुरुषों के T20 विश्व कप 2028 जो होगा इसको संयुक्त रूप से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आयोजित किया जाएगा। आईसीसी पुरुष चैंपियन ट्रॉफी 2029 का आयोजन भारत में किया जाएगा। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2023 का आयोजन संयुक्त रूप से इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड में किया जाएगा। आईसीसी पुरुषों का 50 ओवर विश्व कप 2031 भारत और बांग्लादेश में आयोजित किया जाएगा। तो ये थे आईसीसी के अपकमिंग इवेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आदर्श ग्राम सुई का दौरा कर विभिन्न सार्वजनिक सुविधाओं का उद्घाटन किया। यह हरियाणा के किस जिले में स्थित है?
ऑप्शन आपके सामने है, समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भिवानी। अभी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा आदर्श गांव सुई, जो कि हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, इसका दौरा कर विभिन्न सार्वजनिक सुविधाओं का उद्घाटन किया। जो गांव सुई है, इसको हरियाणा सरकार की स्वप्रेरित आदर्श ग्राम योजना के तहत महादेवी परमेश्वरी दास जिंदल चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा इस गांव को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसको विकसित करने में करीब 25 करोड़ से ज़्यादा की रकम खर्च की जा चुकी है। बात आई हरियाणा की। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं और हरियाणा के वर्तमान गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 ट्रेस ग्लोबल रिश्वतखोरी रिस्क रैंकिंग में भारत की स्थिति क्या है? ऑप्शन आपके सामने है और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 82। 2021 ट्रेस ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क रैंकिंग यानी ट्रेस ग्लोबल रिश्वतखोरी रिस्क रैंकिंग में भारत की स्थिति 82 यानी कि 82वां है। ट्रेस ग्लोबल रिश्वतखोरी रैंकिंग में 2020 में भारत का स्थान 77 यानी 77वां था। इस बार भारत 5 स्थान और पीछे खिसक गया है। इसमें ट्रेस ग्लोबल रिश्वतखोरी रिस्क रैंकिंग में सबसे टॉप पे रहा है डेनमार्क, 2 पर रहा है नॉर्वे, 3 पर रहा है स्वीडन और इसमें सबसे आखिरी पोजीशन यानी 194वां पोजीशन उत्तर कोरिया को प्राप्त हुआ है। यह जो है रिपोर्ट ट्रेस इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने COP26 शिखर सम्मेलन में आयोजित अंडर 2 गठबंधन का इंस्पायरिंग रीजनल लीडरशिप अवार्ड पुरस्कार जीता है? ऑप्शन आपके सामने है और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। अभी हाल ही में COP26 शिखर सम्मेलन में आयोजित अंडर 2 गठबंधन का इंस्पायरिंग रीजनल लीडरशिप अवार्ड महाराष्ट्र को दिया गया है। बात आई महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक के रिपोर्ट के अनुसार 2021 में 87 अरब डॉलर प्राप्त करके कौन सा देश वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है? ऑप्शन आपके सामने है और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत। अभी हाल ही में विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में 87 अरब डॉलर प्राप्त करके भारत देश जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है। इसका मतलब यह हुआ कि सबसे ज़्यादा भारतीय बाहर से पैसा कमाकर भारतीय अपने यहाँ भेजे हैं। इसमें से 20% हिस्सा केवल अमेरिका से भारतीय जो है कमाकर भेजे हैं। इसके कुछ फैक्ट देख लेते हैं। यह रिपोर्ट जो है वर्ल्ड बैंक रेमिटांस प्राइसेज वर्ल्ड वाइड डाटाबेस के नाम से वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रकाशित किया गया था। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1945 में हुई थी ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है और इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट डेविड रॉबर्ट मलपास हैं, जो कि वर्ल्ड बैंक के 13वें प्रेसिडेंट है। और इसमें दूसरे स्थान पर चाइना रहा था और तीसरे स्थान पर मैक्सिको रहा था और चौथे स्थान प्राप्त हुआ था इसमें फिलीपींस को। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल सुबह
8 बजे। और अगर आपको वीडियो से संबंधित किसी भी तरह का कोई सुझाव या शिकायत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपका सुझाव एवं शिकायत का स्वागत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।